जैसा कि इस वक्त मैं सेंटर फॉर लॉ राजनगर गाज़ियाबाद आरडीसी में हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला होता है। और सेंटर फॉर लॉ एक इन्होंने यहाँ पर खोल रखा है। और पीसीएस जे आखिर कैसे परीक्षा आसान हुई, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे सेंटर फॉर लॉ के मार्गदर्शक श्री विपिन कुमार सिंह जी से। बात करते हैं, जानते हैं पूरा मामला, चूँकि बात शिक्षा की है और सबसे बड़ी बात जो है बच्चों के भविष्य की। आखिर बच्चे जब आते हैं तो कुछ सोच के आते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, और ऐसा नहीं होता है अगर, तब बच्चों को तो चोट लगती है, बाकी जो उनके पारिवारिक लोग हैं उनको कितनी चोट लगती होगी, ये बहुत अहम बात है। तो विपिन कुमार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप बताएं मुझे, जैसे कि आपने पीसीएस जे और सेंटर फॉर लॉ के बारे में पूरा मामला बताएं। सर, हमारा जो है एलएलबी के बाद में जो है बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या हमारे भविष्य के लिए ठीक हो सकता है, हमें कहाँ जाना है, क्या करियर ऑप्शन हम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो है ये पता नहीं होता, मार्गदर्शन नहीं होता क्या करें। तो बच्चा क्या करता है कि वो डायरेक्टली ये कोशिश करता है कि मुझे एलएलबी के बाद में सीधा मैं कोर्ट जाऊँ और कोर्ट जाके जो है प्रैक्टिस जो है अपनी स्टार्ट कर दूँ। बट मैं सभी को कहता हूँ, आप प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस आपके पास में बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, आप बहुत बड़े वकील बन सकते हैं, है ना, बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन है। बट फिर भी मेरा कहना ये है कि आप प्रैक्टिस भी करें, बट उससे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप वकालत के साथ साथ जो है आप जो है जज की परीक्षा की जो है आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं हम जो है हमारा सेंटर फॉर लॉ आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है मददगार साबित होगा, जिसके पास में हमारे साथ बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। आपको कहीं पे भी इसके लिए जाने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तभी हम जज बनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें जो है क्या कहते हैं पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। बच्चों के बहुत सारे सवाल रहे हैं आज तक, तो उन सारे सवालों को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए हमने सेंटर फॉर लॉ खोला। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास में रिस्पांस बहुत अच्छा आया। उन्होंने बताया कि सर ने हमें इस तरीके से पढ़ाया है, इस तरीके से हमें मार्गदर्शन कराया, उनका प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू तक वो पहुंचे, उन्होंने बहुत अच्छा जो है हमें रेस्पॉन्स दिया है। तो हमारा यही सारे बच्चों से देखो हमारा निवेदन यही है कि क्या कहते हैं आप जो हैं जुड़े, जाने कैसे कैसे जो है आसान है। क्योंकि बच्चे का सबसे पहले दिमाग में ये होता है कि हम पैसा भी खर्च करें, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए, उसके बाद भी हमारे पास में रिजल्ट ना आए। तो हमारा क्या है कि सेंटर फॉर लॉ में आप जो है कम से कम पैसों में, जितने आप मिनिमम पैसों में जो है मैक्सिमम आप अपने लिए जो है क्या कहते हैं चीज़ें यहाँ पे लेके यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपके यहाँ पे बिल्कुल एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगी आपको यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे पढ़ा रही हैं, जो खुद अपना इस परीक्षा में जो पीछे जो परीक्षा रही है उसमें जो उन्होंने इंटरव्यू फेस करा है, कई बार उन्होंने इंटरव्यू फेस करा है। साथ में इसमें जीएस की परीक्षा भी होती है। जीएस की परीक्षा के लिए भी जो यहाँ पे जो मार्गदर्शक है वो उन्होंने खुद भी अपना जो है इंटरव्यू दिया है अपनी विभिन्न परीक्षाओं में, जो कमीशन की परीक्षा रही है उनके साथ में आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपको जो है कहीं भी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, ये बहुत आसान काम है, आप सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप क्या करें कि आप जब भी एलएलबी में पढ़ रहे हो, चाहे आप सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर में हो, चौथे सेमेस्टर में हो या दूसरे सेमेस्टर में हो, आप क्या करें, आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। और जो है 1.5 से 1.5 साल का आपका पूरा सिलेबस है, आप इसको जो है बड़े आसानी से जो है जब तक आपकी एलएलबी कंप्लीट होगी, साथ के साथ जो है आप जो है इसमें क्या कहते हैं अपनी तैयारी भी जो है कर सकते हैं। आपकी एलएलबी में जो है वो आपका बर्डन थोड़ा सा कम रहेगा, और साथ के साथ आपके पीछे की जो है परीक्षा भी जो है आपकी जो है तैयारी भी जो है आपकी पूरी हो जाएगी, और उसके बाद जो है आप बड़ी आसानी से इस परीक्षा को पास कर लेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि लॉ कॉस्ट हाई एक्सपीरियंस क्वालिटी जी, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। जी, लो कॉस्ट से मतलब है आप दिल्ली जाएं इस परीक्षा की तैयारी के लिए, तो आप देखेंगे वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक भी फीस है। अब इतनी फीस अफोर्ड करना, दिल्ली रहना, जाके पढ़ना तो शायद एक सपने की तरह हो गया है कि हम वहाँ पे जाएं भी, या कैसे जाएं, कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, तो बहुत सारे सवाल हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है क्या कहते हैं अब आपके गाजियाबाद में ही जो है आपको पीसीएस परीक्षा का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप एक बार ज़रूर आएँ, इसके लिए जो है आपका स्वागत है। अच्छा, तीसरा सवाल हमारा होगा, एलएलबी के बाद आपके पास बच्चों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शन है, जो कि बहुत अहम सवाल है ये। जी। इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। और हमारे साथ आनंद कुमार जी भी हैं बैठे हुए, आनंद कुमार जी भी बताएंगे, जो कि यहाँ पे टीचर्स हैं, मेरे ख्याल से हाई क्वालिटी के टीचर्स हैं, तो ये बताएंगे। जैसे कि आप दोनों लोग शेयर करें। जी,
एलएलबी के बाद में बच्चों के मन में एक संशय है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। एलएलबी कंप्लीट होने के पास में आपके पास में बहुत सारे करियर ऑप्शन है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे ज़रूरी एक सपना है, आप जो है जज बनने की तैयारी कर सकते हैं, आप सरकारी वकील की तैयारी कर सकते हैं, आप विभिन्न विभिन्न विभागों में जो है क्या कहते हैं एज ए लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। कई स्टेट में आपका स्टेट वाइज एग्जाम होता है, हर स्टेट में जो है अपने सरकारी वकील की वैकेंसी निकलती है, आप उसके लिए जो है क्या कहते हैं आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है लीगल एडवाइजर की जगह निकलती है, उसमें भी लॉ पूछा जाता है आपसे, आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार आपका तैयारी करने का मतलब अगर तो आपने जज की तैयारी कर ली तो इट मीन जो है इससे रिलेटेडली जितने भी आपके जो है एग्जाम होंगे जो थोड़े से कम, जिनका स्तर थोड़ा सा कम है, आप उसमें जो है कहीं ना कहीं जरूर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप तैयारी करें और आपकी तैयारी जो है बेवजह बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस परीक्षा में साथ के साथ लॉ का पोर्शन तो है ही है, साथ में इसमें जीएस का भी पोर्शन है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खाली लॉ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, जीएस आपका सिलेक्शन करवाएगी तो नहीं, पर आपको जो है सिलेक्शन से बाहर जरूर करवा देगी। अभी जो है 2023 का पेपर हुआ, हमने पेपर देखा, उसमें जीएस का स्तर जो है बहुत उच्च स्तर का जीएस पूछा। हालांकि उसका लॉ का स्तर भी बहुत अच्छा था, बट जीएस का स्तर देखने के बाद में जो बच्चों से हमारी बात हुई पेपर देने के बाद में, बच्चों का कहना है कि सर देखो जीएस बहुत जो है कठिन पूछी गई है, हम इसमें नहीं बना पाए हैं। तो उसके लिए आनंद जी जो है वो इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, कैसे आप जीएस के स्तर को जो है पा सकते हैं, कैसे इसको जो है और उच्च स्तर की कर सकते हैं, उसके लिए आनंद जी बताएंगे। आनंद जी। धन्यवाद विपिन सर। सबसे पहले राष्ट्रीय सत्ता के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हम कम से कम गाजियाबाद की जनता के सामने शिक्षा को लेकर और शिक्षा के लिए अपने जो है प्रकाश डाल सके, और जो आज तक समाज में बच्चों के मन में जो धुंध है उसको दूर किया जा सके। देखिए, जैसे एक समुद्र को बनने के लिए बूंदों की जरूरत होती है, ऐसे ही जीएस जो है एक समुद्र के समान है। एक दिन में ना जीएस पढ़ी जा सकती ना समुद्र बन सकता। उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए उस पर कुछ समय दें, और सबसे पहले जो उसका आधार है, बेसिक्स है हर सब्जेक्ट का, वो तैयार करें। और उस सब्जेक्ट के बेसिक्स को तैयार करने के बाद कम से कम साल 6 महीने का समय लगाने के बाद, और देखिए जीएस है ना खुले समुद्र की तरह है, कभी भी हम जीएस की कंप्लीट तैयारी नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, बल्कि मैं अगर कहूँ कि मैं फैकल्टी हूँ ना, मैं आज तक भी लर्नर हूँ जीके, ठीक है ना, लर्नर हूँ, सीखता हूँ। कई बार बच्चे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि शायद मेरे लिए नहीं होते हैं ना, मुझे कभी आज तक हिचकिचाहट हुई कि भाई बच्चों ने ऐसे प्रश्न पूछा, मैं जवाब नहीं दे पाया। शुरू से एक बात गांठ मार के रखी हुई है, अगर किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता तो क्लास में मना कर दिया कि भाई इसको जो है देख के बताया जाए, क्योंकि गलत जवाब देने से ज्यादा बेहतर है उसको थोड़ा सा देर में दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि जो हिचकिचाहट में रहेगा ना वो अच्छे टीचर बनेगा ना अच्छा स्टूडेंट। और जीएस का सबसे बेहतर माध्यम ये है, जैसे 2023 की अभी बात हो रही थी, जो यूपीपीसीएसजे का एग्जाम आया जुडिशरी का जो एग्जाम था, उसमें जो सबसे पहले जीएस का पोर्शन था, एक्चुअली में कमीशन ने ये पेपर बनाया ही इस तरह से था कि जो बच्चे 150 में से 60 क्वेश्चन से ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे वो ऑलरेडी फेल होंगे। 60 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए वो था ही नहीं। अब हमारी एक ह्यूमन नेचर है कि भाई जो हमारा फर्स्ट पेपर अगर खत्म हो जाए, अगर आप डेटा देखेंगे तो लगभग 10 से 12% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जीएस का पेपर देने के बाद सेकंड पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, इस डर से कि हाँ हो सकता है कि जैसा पेपर जीएस का आया था हो सकता है लॉ का भी वैसा ही आए। और लॉ का पेपर हालांकि जीएस के मुकाबले थोड़ा सा इजी था, इस चक्कर में जो है काफी बच्चों का लॉ की वजह से इस बार जो सिलेक्शन होगा प्री नो डाउट लॉ की वजह से ही होगा। हाँ, जीएस के लिए केवल एक काम कर सकते हैं हम कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं 10-12 सब्जेक्ट है जीएस के, उनके लिए बेसिक तैयार करके हम एक्यूरेसी लेकर आ सकते हैं, और एक्यूरेसी हमारी 95% तक हो सकती है। 10% जो हम छोड़कर जाते हैं, इस बार पेपर जो है हमारा वहीं से बना था। और बच्चों से मेरी हमेशा गुजारिश रहेगी कि बच्चों जीएस के लिए ना कभी डरा जाता है भविष्य में, ना कभी हेजिटेशन में रह जाता है। जितना चीजें आप एक क्रम से तैयार कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जीएस के, वहां से तैयार करें। और लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से, निरंतर प्रैक्टिस करने से बार बार आपके जो डाउट हैं एग्जाम को लेकर वो सारे के सारे क्लियर होंगे। बच्चों के लिए जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि मामला भविष्य से जुड़ा हुआ होता है, तो बच्चों के लिए ये बहुत अहम सवाल है और अहम पॉइंट, उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे बचपन में सबसे पहले खेलते समय, कुछ खाते हुए, सीखते समय आप नहीं घबराए थे और आपके साथ हमेशा आपके माता पिता थे। जब आपने हर कदम सीखा तो आपके माता पिता ने साथ दिया। केवल हम इतना कह सकते हैं कि आपको
घर पे माता पिता और यहाँ पर हम आपको एक बच्चे की तरह, एक पौधे की तरह सींच सकते हैं। एक वृक्ष का निर्माण तभी होगा जब उसको सही से सींचा जाए, और आपको सींचने के लिए जितनी भी जरूरत और जरूरी सामग्री है शिक्षा के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो सारी की सारी उपलब्ध कराई जा सकती है। और आपके पास इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ, खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। डर के साथ ना किसी का एग्जाम निकला है ना निकलेगा। अगर आपने केवल डर दूर कर लिया तो शायद सफलता आपके सामने हो। थोड़ा बच्चों में प्रकाश जी विपिन सर। मेरा कहना यही है बच्चों से, मेरा गुजारिश यही रहेगी बच्चों से कि आप जो है बिल्कुल भी ना डरें। आप अपने जो बेरेक्ट हैं, जो भी आपकी लॉ से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, उनको बार बार आप उनको पढ़ें, थोड़ा इजी करके पढ़ें, डायग्राम वे में बना के पढ़ें, उसको ओरिएंटेशन उसको जाने कि हमारे पूरे जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या दे रखा है, कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से पढ़नी है, इन सब चीज़ों का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तैयार करें, उस पर बार बार काम करें। बाकी हम सब लोग हैं आपके मार्गदर्शन के लिए, आप ज़रूर हैं, हमारी गुजारिश यही होगी आपसे। धन्यवाद। विपिन जी ने मुझे बताया सेंटर फॉर लॉ की जो भी इनकी पढ़ाइयाँ हैं उसके बारे में सारी जानकारी दी, और ये जानकारी बहुत अहम थी क्योंकि बच्चों के भविष्य का जब मामला आता है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर मामला आता है, तो इन चीज़ों पर हर एक पत्रकार का दायित्व बनता है कि वो सवाल जरूर करें। आप सभी लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लायक हुसैन के साथ कैमरा पर्सन असद हुसैन, गाजियाबाद।